पोरबंदर में जहाज में आग लगी है, बड़ी जानकारी है। चावल और चीनी से भरे जहाज में आग लगी है। सोमालिया ये जहाज रवाना होने वाला था। जहाज को बीच समंदर ले जाया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चावल और चीनी से भरा ये जहाज, इसमें आग लग गई। सोमालिया ये जहाज रवाना होने वाला था, जिसके बाद यहाँ जब आग लगने की घटना सामने आई, जहाज को बीच समंदर ले जाया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी है। पोरबंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहाज में भीषण आग लगी है। काले धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में नजर आ रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चावल और चीनी से भरा ये जहाज जो रवाना होने के लिए तैयार था। एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक गरबे पर घमासान मचा हुआ है। गरबे में मुसलमानों की एंट्री ना हो, इसके लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। गोमूत्र टेस्ट के जरिए अब भाईजान की पहचान की जा रही है। हिंदू संगठन गरबे में एंट्री से पहले लोगों को गोमूत्र पिलाएंगे। गोमूत्र के जरिए पहचान की जाएगी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। गरबा में भाईजान की एंट्री बैन, होगी पहचान। मुसलमान गोमूत्र से होगी पहचान। कहीं गोमूत्र का छिड़काव, कहीं गोमूत्र पिलाओ। एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक गरबे पर घमासान मचा हुआ है। गरबे में मुसलमानों की एंट्री ना हो, इसके लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। गोमूत्र टेस्ट के जरिए अब भाईजान की पहचान हो रही है। हिंदू संगठन गरबे में एंट्री से पहले लोगों को गोमूत्र पिलाएंगे। गोमूत्र के जरिए पहचान होगी। हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। बजरंग दल ने ऐलान किया है कि गरबा के बाहर गोमूत्र पिलाकर गरबे में एंट्री दी जाएगी। दावा है कि कट्टरपंथी जैसे ही गोमूत्र पिएंगे तो वो सनातनी हो जाएंगे। गरबा में कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लब जिहाद की घटनाएं बढ़ती हैं। इन जिहादी तत्वों को रोकने के लिए इस बार हम गरबों में जो एंट्री करेगा उसके लिए गोमूत्र लेके आ गए। गौमूत्र लेकर आए हैं। पिलाने के बाद ही उसको एंट्री देंगे। मतलब जो गरबे में आएगा उसको पहले गौमूत्र पिलाएंगे। गोमूत्र पीना पड़ेगा तब गरबे में एंट्री मिलेगी। इससे कैसे पता चलेगा? ये गौमूत्र से कैसे चेकअप होगा? गौमूत्र पीने वाले जो जिहादी होते हैं वो इसको नहीं पिएंगे। जो सनातनी हिंदू होगा वो उसको पिएगा और गरबे में उसको एंट्री दी जाए। पहले खुद तो पी के दिखा दीजिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत। ये देख लीजिए, हिंदू संगठन के लोग गटक गए गौमूत्र को। ये तस्वीर। वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बीजेपी सांसद ने गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं एसपी नेता एसटी हसन का कहना है कि मुसलमानों को जाने की जरूरत ही क्यों है। अगर कोई दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति योजना से टीका लगाकर आता है, हाथ में आटी पहनकर आता है, गमछा पहनकर आता है, रोली का टीका लगाता है, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। कोई योजना से आता है लव जिहाद का, ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। अब हिंदू समाज वो हिंदू समाज नहीं है। जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देगा। किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को गरबा में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक आयोजन है और यहाँ पे एक देवी की पूजा होती है। अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस्लाम ने मना करा है। मुसलमान या इस्लाम के मानने वाले बुत परस्ती नहीं किया करते। महाराष्ट्र में भी गरबे पर मुस्लिम के बैन करने की मांग की गई है। वीएचपी और बजरंग दल ने कहा कि पंडाल में 4 लेयर सिक्योरिटी होगी और एंट्री के दौरान गरबा खेलने आए लोगों पर गोमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही जय श्री राम का उद्घोष भी करना पड़ेगा। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों की तैयारी है, किस तरह से आप लोग जो है इस बार जो है लव जिहाद की घटना को रोकेंगे? देखिए, शंखनाद भी हो चुका है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो भी ये नवरात्रि है उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पर हजारों जो दुर्गा है, जो हिंदू बेटियां है, वो लव जिहाद के चक्कर में फंसती है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 4 लेयर सिक्योरिटी, जैसे सबसे पहले जो आएगा वो वराहदेव को नमन करेगा, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे और वो जय श्री राम घोषणा देंगे। उसके बाद में जो गौमूत्र है उसका छिड़काव करेंगे, फिर उनका हम आईडी चेक करेंगे, उसी के बाद में हम उनको एंट्री देंगे। मेरे पास गौमूत्र का ये पूरा
प्रो बॉक्स है और हर पंडाल में दिया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी ऐसा नवरात्रि मंडल आ रहे हैं उसी मंडल के अंदर ऐसी सिक्योरिटी लगाई जाएगी और ऐसी सिक्योरिटी लगा करके जिस किसी को भी सिक्योरिटी अगर मंजूर नहीं है तो गरबा खेलने के लिए आ नहीं सकता। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि वही लोग आ सकते हैं जो 4 लेयर सिक्योरिटी पार करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दुर्गा पूजा से पहले ही माहौल बिगड़ गया है। यहाँ असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पूजा का पंडाल उखाड़ दिया, जिसके बाद यहाँ जमकर बवाल हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से यहाँ हालात बेहद तनावपूर्ण बने हैं। स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार आक्रोश है। नवरात्र पर बवाल करने वाले उपद्रवियों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।